डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसी रकमें होती हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे कि 576.891। ये एक डेसिमल पॉइंट से पहले का हिस्सा और एक डेसिमल पॉइंट के बाद का हिस्सा। ये जो डेसिमल पार्ट है ये वाला, इसमें 0.891। अच्छा, ये पहले वाला हिस्सा ज़ीरो भी हो सकता, समटाइम्स कुछ भी नहीं होता तो समझो ज़ीरो होगा। 0.8374, ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो है उसमें कुछ कोई नंबर नहीं है, लिहाजा वो ज़ीरो है। और 0.8374 इस तरह की टर्म भी जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन होगी। यानी डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट लाजमी होगा और एक हिस्सा उसका डेसिमल पॉइंट से पहले का होगा और एक हिस्सा उसका डेसिमल पॉइंट के बाद का होगा। डेसिमल फ्रैक्शंस दो तरह की होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसका डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे 876, वो लिमिटेड हो, गिने जा सकें, काउंटेबल हो। अब इसमें तीन हैं, इसके डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स है, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड हो जाता है इसका 6 पे ये ख़त्म हो रही है, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये इस तरह भी हो सकती है 0.176893 जितने भी हों, गिने जा सके, काउंटेबल हो और वो ख़त्म हो रही हो किसी नंबर पे, तो ये कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, एक और दूसरी टाइप जो सेकंड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिसका जो डेसिमल पार्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है, जैसे कि 5.76821 एंड सो ऑन। तो ये कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी हो सकती है नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन रैकरिंग कौन सी होती है? जिसका ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट बार बार, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी ख़त्म ना हो रहा हो, लेकिन वो नंबर जो है वो ब्लॉक्स ऑफ नंबर जो है रिपीट हो रहे हो, जैसे 3 बार बार आ रहा है और आगे भी 3 ही होगा, लिहाजा इसको हम कहते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसका जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम ये लाइन भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कि इसका ये जो पार्ट है डेसिमल, ये जो नंबर है जिसके ऊपर लाइन है, ये रिपीट हो रही है बार बार। इसी तरह से इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो। बाज़ का ऐसा होता है कि 3.797979, यानी एक, ये दो डिजिट जो हैं रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये 7979। सो इसलिए कहा है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हो, जो नंबर्स का जो ब्लॉक वो रिपीट हो रहा हो, तो वो भी कौन सी होगी? रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लिहाजा इसको अगर लिखना है तो इसको लिखने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में 3 पॉइंट और जितना पार्ट इसका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि 4.13797979 इस तरह से टर्म रिपीट होती है। हम इसमें 4 पॉइंट, क्योंकि 13 रिपीट नहीं हो रहा, उसको ऐसे छोड़ देंगे और 79 के ऊपर जो है लाइन लगा देंगे, ऐसे। इसका मतलब कि ये भी जो है हमारी रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है, एक ब्लॉक नंबर्स का वो रिपीट हो रहा हो लगातार बार बार और ये कभी ख़त्म ना हो रही हो, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की जो दूसरी टाइप है वो नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट एक रेगुलर पैटर्न के साथ आगे ना बढ़ रहा हो, बल्कि हट हट के नंबर, डिफरेंट नंबर आ रहे हों, जैसे कि कोई एक आध रिपीट भी हो जाए, जैसे 3 फिर आ जाए, लेकिन रेगुलर पैटर्न के साथ रिपीट ना हो रहा हो,
इस तरह की जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसका एंड नहीं हो रहा मगर उसमें जो डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बन रहा कि जो रिपीट हो रहा हो बल्कि नंबर जो है बदल बदल के आ रहे हों, इस तरह की डेसिमल फ्रैक्शन को कहते हैं नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।